श्रीमद् भागवत को नमो नमः। 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 पढ़ते भी उतने सुनते भी उतने, पार उतारे सभी जगत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। हरि की मूरत इसे बतावे, इसका सेवक पाए सुगत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। प्रेत भयो धुंधुकारी उदर्यो, 7 दिवस में भय मुक्त को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। राजा परीक्षित 7 दिवस में, सुनकर प्राप्त गए मुकुत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। ज्ञान विदेवे ज्ञान विदेवे, देवे हरि की नवदा भगति को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। रोग विनाशक शोक विनाशक, दूर करत जह सब आपत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। कन्या पुत्र सभी चिरजीवे, पशु रोग को दूर करत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। जो मन चाहे सो फल पावे, क्षेय प्रेय और भुक्त मुक्त को नमो नमः। श्रीमद् भागवत 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 महापुराण की जय। ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਦੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੀਖਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਤੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। उस समय ਬੱਚਾ तो जा ही चुकिया है, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਥ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤਰਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ कोई हमला हो चुका है।
श्री कृष्ण महाराज के श्री चरणों के विच जाके उसने त्राण की है रक्षा। रक्षा स्तोत्र ही पढ़िया कि मेरी रक्षा करो। पाही पाही पा रक्षा जाम, पाही रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने सिर्फ उसनों नहीं, ओदे मरे हुए बच्चे नूं भी जीवन दान दे के भरत वंश का एक ऐसा सम्राट राजा बनाया सी जिसने सतयुग दे विच जो माहौल स्थापित रहिंदा सी, कहंदे शांति रहिंदी है, सच रहिंदा है, तप रहिंदा है, सौच है, दया है, दान, वो कलयुग दे विच सारा कुछ बना दिता। बड़ा मेधावी राजा सी। कुंती की स्तुति सुनने तो बाद भगवान जी ने युधिष्ठिर नूं बेनती की सी, हे धर्म के प्रतीक आप विराजो संघासन के उपर। पर उन्होंने ये कह के कि इस संघासन के उपर मैं बैठूंगा, रसातल दे विच संघासन चला जाएगा, क्योंकि मेरे पाप बहुत भारी है, मेरे द्वारा ये नरसंहार होया, इस दे विच निमित्त कारण मैं बनिया। जिथों तक हो सके किसी की बर्बादी का कारण ना बनो, किसी के पतन का कारण ना हो। जिथों तक हो सके जे कोई पास अधिकार है उन्होंने द्वारा परोपकार ही करो। नहर का मोगा भीड़ा सी और जिमींदारा ने तंग होके कि रौनी तो होंदी नहीं, 5-5 मिनट 7-7 मिनट इस हिसाब के नाल मिनट ते पानी वंडिया जांदा सी। ते उन्होंने ले जाके गंधालियां मोगा भन्नता, चलो हुण गड़ागड़ पानी आऊगा। ते बाबू रजबली बहुत बड़े कविशर होए है, साडे पिंड दे नाल है बरगाड़ी, बरगाड़ी दे नाल पिंड साहो, वो साहो तो सी बाबू जी। उन्होंने मौका दिखाया। उस वक्त वो नहरी पटवारी सी। जिस वक्त मौका दिखाया गया कि यह देखो जी इन्होंने किसानों ने इन्ना ज़्यादा नुकसान किया है, उस नुकसान के मुताबिक मोगा बंद हो जाना चाहिए सी। वो जिस वक्त लिखन लग्या, लिखा की गया, आना मोगा बंद हो जाऊगा कलम धरिया, तैनू दस की मिल जू पिंड भुखा मरिया। माड़ा जाता तू 2 अखर लिख देना मोगा बंद हो जाऊगा, इस वक्त का बाबू है तू, मोगा बंद हो जाऊगा कलम धरिया, ते तैनू दस की मिल जू पिंड भुखा मरिया। जे ये भुखे मरनगे तो तैनू दस की मिलूगा। उस वक्त फिर कहा सीगा भी गाहां वास्ते तुसीं इस चीज़ की सावधानी रखो, जिथों तक होया मोगा खुला करवा दूंगा, लेकिन अगे तो ऐसी गलती ना करनी। कोई अधिकार की कलम जिस दे विच आ जाए, जिस दे हथ दे विच, वध तो वध कोशिश करे कि वह किसी का नुकसान ना हो। मेरी क्लास पहलो सी, मेरी जजमाना की बेटी जिस वक्त BO तो उपर हो, मेरा ख्याल कोई सुपरवाइजर चंगे हैं, हाँ हाँ जी हाँ, वो चैक करने वास्ते आते जी, ठीक है। तो अक्सर जो कोई पिंड दे विच फ्लाइंग आउंदी जां किते होर वास्ते आउंदी, नेड़े तेड़े आउंदे, तो उन्होंने फोन करना भी वीर जी इत्थे ही हो। मैं हाँ भी इत्थे मिल के जाना सी। आंदी मेरा दी दहशत मेरी बहुत ज़्यादा वीर जी, बहुत ज़्यादा दहशत है, लेकिन अज तक मैं किसी का रिकॉर्ड गंदा नहीं किया, किसी टीचर का रिकॉर्ड गंदा नहीं किया अज तक। मैं कहा करना भी नहीं, तो दहशत भी इस तो वध पाउणी है। एक अधिकारी है, एक किसी भी प्रकार का कोई भी अहुदेदार है, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए है कि वह दुरुपयोग ना करे। हे केशव, आप जी ने हस्तिनापुर तो इंद्रप्रस्थ का मैनू सम्राट बना के एक स्वतंत्र राजा बनाया सी। उस दे विच मैं किड्डी वड्डी गलती की, जुआ खेलिया, जिस कारण करके कि ये सारा नरसंहार उस जुए कारण होया, और जुआ हो मेरे कारण होया। मेरे मन में शांति नहीं है, चलो शांति दिलाउंदे आ।
जिथे शांति का स्रोत सी, शांति कित्थों मिलती है? आदमी भड़क जाता है घर दे विच, फिर अखीर ते बेबे बैठी है, बापू जी बैठे है, बड़े कोई बाबू जी बैठे है, ओदी गोद दे विच सिर दो के जिहड़ियां हुबकियां लैके शांति आउंदी है ना, वो कितों नहीं आउंदी। बड़े सिर दे उत्ते हथ रख देन, हौसला दे देन, कर कुछ ना सकते, हौसला दे देन, समस्या हल होई समझो। कृष्ण महाराज बोले चलो मैं थोनों थोड़े बुजुर्ग भीष्म पितामह दे पास ले जाना हाँ, मन नूं शांति आ जाऊगी, तसल्ली हो जाऊगी, तुसी गलत कीता या ठीक कीता, अगे वास्ते तुहानूं की कुछ करना चाहिए है। हुण भीष्म पितामह जी दे पास गए हैं। भीष्म पितामह जी ने देखा मूर्ति मंत मेरे भाग्या उदय हो गए है, जो अज संसार दे वाली विश्व रूप श्री कृष्ण महाराज जी पांडवां दे नाल आ रहे हैं। अपने भागां दी सराहना करते हुए जिथे एक बहुत ही बस सोहना स्तोत्र दिता है सानू, महाभारत दे विच एक स्तोत्र मिलिया है, किहड़ा? भगवान दे 1000 नाम वाला सहस्र नाम स्तोत्र, ये भीष्म पितामह जी ने दिता। किसनों सुनाया? युधिष्ठिर नूं सुनाया, जिस दे विच कहा गया कि विश्वम विष्णु वष्टकारम भूत भव्य भवत प्रभु। वो कोई होर नहीं, वो एक कृष्ण ही है। इसका पहला नाम रूप की है विश्वम, अखिल विश्व। इस तत्व दृष्टि तो भीष्म पितामह श्री कृष्ण महाराज जी नूं जानदे सी। आओ शांतनु और गंगा माता जी दे इस अष्टम पुत्र नूं, जो कि अष्ट वसुआं दे अंशभूत सी, पितरी भक्ति कारण जो देवव्रत तो भीष्म कहलाए। गुरुकुल कमल दिवाकर तुम हो हस्तनापुर के वाली, ते पांडु वंश बगीची तुमने सलिल स्नेह से पाली। बलवीरज में आप श्रीखा नहीं कोई बलशाली, मनोयोग से करते थे तुम दीनों की रखवाली। उपदेश बड़े कह जी नमो भीष्म पितामह जी। ऐसे देशभक्त, ऐसे राजभक्त, पूर्ण ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण महाराज नूं तत्व रूप तो जानने वाले, जिन्हां दे अगे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तुच्छ समझी और इन्हां दी प्रतिज्ञा नूं बहाल किया। ऐसे भीष्म पितामह नूं आओ श्रद्धा दे पुष्प चढ़ाइए, अगे कथा तुरेगी। बोलिए भक्त और भगवान। नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म के नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी। शांतनु और गंगा माँ के अष्टम पुत्र जाए, शांतनु और गंगा माँ के अष्टम पुत्र जाए। अष्ट वसु के अंशभूत तुम देव व्रत कहलाए, अष्ट वसु के अंशभूत तुम देव व्रत कहलाए। के पितरी भक्ति कारण ही तुम भीष्म मन के शाये, हो पितरी भक्ति जो प्रतिज्ञा वचन कहे थे अंतम तीक नवाए। ब्रह्मचारी बने रह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी। गुरुकुल कमल दिवाकर तुम हो हस्तनपुर के वाली,
गुरुकुल कमर दिवाकर तुम हो हस्तनपुर के वाली। पांडु वंश बगीची तुमने सलल सने से पाली, पांडु वंश बगीची तुमने सलल सने से पाली। के बर वीरज में आपस रीखा नहीं कोई बलशाली, हो बल वीरज में आपस रीखा नहीं कोई बलशाली। मनोयोग से करते थे तुम दीनों की रखवाली, उपदेश बड़े कह जी नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी। दसवें दिन था युद्ध भारत का काल की भांति आए, दसवें दिन था युद्ध भारत का काल की भांति आए। पांडव सेना मरने लगी तब पांडु सुत घबराए, पांडव सेना मरने लगी तब पांडु सुत कहलाए। रथ का पहिया ले प्रभु जी तेरे सन्मुख आए, के रथ का पहिया ले हरि जी तेरे सन्मुख आए। रथ का पहिया ले हरि जी तेरे सन्मुख आए, के रथ का पहिया ले हरि जी तेरे सन्मुख आए। निज प्रतिज्ञा तोड़ हरि ने तेरे वचन निभाए, बद्दी भगतों की कह जी नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी, नमो भीष्म पितामह जी। के परम तत्व श्री कृष्ण हरि है तुमने अनुभव कीना, परम तत्व श्री कृष्ण हरि है तुमने अनुभव कीना। बाणों की शैया पर ताहि हरि ने दर्शन दीना, बाणों की शैया पर ताहि हरि ने दर्शन दीना। के शुभ दर्शन को तड़प रहे थे जैसे जल बिन मीना, वो शुभ दर्शन को तड़प रहे थे जल बिन। पंडित ने प्रभाव तुम्हारा हृदय में रख लीना, तेरी करनी की जय जय जी नमो भीष्म पितामह जी, 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 नमो भीष्म पितामह। सच्चिदानंद भगवान की जय। विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे सी, महाभारत के युद्ध ते वो हाजिर नहीं सी। जो उन्हां तो बनदा उपदेश धृतराष्ट्र नूं ओ दे के चले गए सी। हालांकि निरादरी करके उन्होंने कढ़िया गया सी, उस घर नूं ओ छड्डना नहीं सी चाहुंदे। जिस घर दे विच ठाकुर जी दुर्योधन दे मेवे त्याग के अलूणा साग खा के अपने आप नूं पता नहीं की कुछ समझ रहे सी कि अज मैं की कुछ पाया है, वो बड़ी मिठी याद सी उस घर दी। उस घर की मिट्टी दे नाल मोह सी, क्यों इस घर दे विच ठाकुर जी आए हैं। जिन्हां ने यह नहीं देखा कि छिलके त्यागण वाले हुंदे आ, त्यागण वाली चीज मैनू खिला रही है मेरी काकी विदुरानी। इन्ना प्रेम ठाकुर जी ने जिस घर दे विच पाया वो छड्डना नहीं सी चाहुंदे, लेकिन मजबूरियां ऐसियां बनियां कि छड्डना पिया। वो तीर्थ यात्रा ते उदो नूं मिलदे है, उदो भगवान दा सखा है। उदो ने विदुर जी नूं भी प्रणाम करके उस तो बाद अपनी छाती नाल लगाया। बड़ा उदो ने सत्कार किया विदुर जी दा। उदो तुसी तां भगवान दे नित सखा हो, कित्थे जा रहे हो? बद्री आश्रम जा रहा हाँ।
मेरे सखा दा ही हुक्म है, पर थोड़े सखा दा हुक्म तुसी क्यों मन्निया? बद्रीनाथ तो आप ही हो, मैं क्यों बद्रीनाथ जावां? कहंदे बस सिर ते उसदा हुक्म अखीर ते धरना पैंदा। ये मैं भी देख गया, कोई वड्डा चाहे ਉਹਦਾ किन्ना ही नज़दीकी है, ਉਹਦਾ हुक्म सब दे सिर दे उपर चलदा है। मैं भी उसदा हुक्म बजा रहा हाँ। कारण की होया? तेरियां अखां दे विच पानी क्यों है? क्योंकि विदर जी मेरा दिल रोंदा है, मेरा सखा मैनू छड्ड गया। उस तो बाद श्री कृष्ण महाराज जी ने जिमें लीला का संवरण किया सी, दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण जदों बंसियां का नरसंहार होया, वो सारी कथा सुनाई गई है। भगवान दियां बाकी दियां लीला सुनने वास्ते उन्होंने ड्यूटी लगाई, जाओ मैत्रेय मुनि के पास यमुना जी के तट पर जाके बाकी भागवत सुनो। इन्हां महापुरुषों का यमुना जी के तट पर मेल होया ते विदुर जी सीधे चले आए हस्तिनापुर। पंजे पांडवां नूं मिले है, धृतराष्ट्र नूं मिले है। धृतराष्ट्र ने कहा, हाँ विदुर मेरे कल्याण की गल सुनाओ। रुखी हासी हस के बोलिया सी विदुर जी, कहंदे जदों सुनदा सी उदों तां सुनी ना, जिस वक्त सुनाइयां उस वक्त सुनिया ना। हुण सारे कासे दा मलिया मेट करके किहड़ी हित की गल रह गई, पर हित की गल ही दस्सण वास्ते आया हाँ। वो ये है, जन्म नहीं सुधारिया गया बेटे भाई, तो हुण मौत सुधार लो, होर कुछ नहीं मैं कह सकता। थोड़े इतने पाप है, नरकां दे विचों थोड़ा कोटि कल्प तक भी निस्तार होने वाला नहीं है। हो सकता है कदाचित भगवती गंगा थोड़े पापां दा प्रक्षालन करे। जाओ गंगा जी दे तट ते अपने शरीर दा विसर्जन करो। तपस्विनी गंधारी ने भी फैसला लिया, कुंती ने भी, खुद विदुर ने भी नाल जान वास्ते तैयारी की है। रातों रात निकल गए ते सुबह जब देखा युधिष्ठिर ने कि मैं तो अनाथ हो गया, मेरे तो सारे बुजुर्ग ही चले गए, मैं की करा। नारद मुनि जी ने झट आके उन्होंने संतोष दिता, राजन तो उस जगह चले गए जिथे जाके आदमी सोचनीय नहीं रह जाता। सोचनीय वो हुंदा है जिहड़ा सब कुछ गवा ले, लेकिन उन्होंने अपने बचे जिंदगी के जिहड़े कोई 2-4 दिन सी वो भगवत अर्पण कर दिते। वो सोचनीय नहीं है। उन्होंने दे मोक्ष मार्ग दे विच तू रोड़ा ना बन, धर्म दा राज कर। उसके बाद युधिष्ठिर ने जदों अपशगन देखे, उन्हां अपशगनां नूं देखदिया होया अर्जुन नूं कहा कि जाओ अर्जुन हुण द्वारकापुरी जाओ, द्वारकाधीश नूं मिलिया बहुत टाइम हो गया, जाओ कहो कि जाके जिन्ने भी काम है सारे कम्मां नूं छड्ड के संकोच के वो मेरे पास जरूर आउण। मेरा मन नहीं लगता, मेरा जी नहीं लगता। जी किवें लगे? कृष्ण जी ने तो लीला ही संवरण लीला जिसनों अपनी अंतम लीला कही, अंतम महाप्रयान कही और रच लई है। इस तरह धाम नूं त्याग दिता सी महाराज ने। अर्जुन द्वारकापुरी गया होया है और इधर बाकी चारे भाई सारी सारी रात इन्हां विचारां दे विच ही व्यतीत कर दिंदे है। अगर श्री कृष्ण जी ना आए तो फिर की होऊगा? साडी जीवन दी पूंजी तो कृष्ण जी है। एडे वड्डे तख्तो ताज दे मालिक होके श्री कृष्ण बिना अपना जीवन बेकार समझते हैं। परमात्मा नाल जुड़े रहो। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਾ ਰੁੱਝ ਜੋ, ਇਤੇ ਨਾ ਪਰੋਏ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਖਿਲੌਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਦਈਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਖਿਲੌਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰ ਜਾਵੇ। मां नूं कम है, मां खिलौने ते विराउणा चाहती है, लेकिन खिलौने ते जो विर गया मां तो अपना कम करके ही आऊ। ते जिहड़ा फिर भी रोंदा रहा अखीर ते आके फिर माता उसनूं गोद दे विच लऊगी। जे फिर भी रो रहा है माता अपना दुध पियाऊगी। यही हाल है साडियां सारियां रूहां दा। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾਮ,
ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ कि भगवत प्राप्ति करना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा निशाना है, तो फिर तो वो आप ही आऊगा ना, फिर तो अपने नाम का रस आप ही पिलाऊगा ना, अपने हथी पिलाऊगा। सो कान्हा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा, आमी वे छेती अखियां तकन तेरा राह, भावें लख है तरक्की संसार दी, पर वड्डी कमी पैगी तेरे प्यार दी। देख उजले तना नू विच तपदे मना नू, देख देख के भरेगा ठंडे सा। कैसी है दुनिया की बनावट, जितनी देर तक कोई अपना अंदरला नहीं ना फरोल दिंदा, उतनी देर तक सानू लगता है कि कितना सुखी तुरया फिरदा है। जदों ਉਹਦੇ बारे जान लिया जाता है, उस वक्त फिर कहते नहीं मेरा तो दुख कुछ है ही नहीं सीगा, ये मेरे नालों वध दुखी है। देख उजले तना नू विच तपदे मना नू, देख देख के भरेगा ठंडे सा, शामां वे साडे होर ना विछोड़ा गल। श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल। आमी वे छेती अखियां तकन तेरा राह, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा। लख है तरक्की संसार दी, पर बड़ी कमी पै गई तेरे प्यार दी। लख है तरक्की संसार दी, पर बड़ी कमी पै गई तेरे प्यार दी। देख उजले तना नू विच तपदे मना नू, देख उजले तना नू विच तपदे मना नू, देख देख के भरेगा ठंडे सा, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा। सानू लगियां बड़पन बीमारियां, छोटे खंबा नाल उचियां उडारियां। लगी शोहरतां दी अग एक दूजे नाल वध, लगी शोहरतां दी अग एक दूजे नाल वध, पिछे तृष्णा दे होइए ना तबाह, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा, श्यामा वे साडे होर ना विछोड़ा गल पा।
ਬਾਦ ਬਿਰਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਕਾਨਵੇ ਤੇਰੇ ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨਵੇ ਗਊਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਜਾ ਗਊਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਤੇਰੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਈ ਸਜਾ ਸ਼ਾਮਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੱਲ ਪਾ ਸ਼ਾਮਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੱਲ ਪਾ ਆਮੀ ਵੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤਕਨ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸ਼ਾਮਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੱਲ ਪਾ ਸ਼ਾਮਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੱਲ ਪਾ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰੈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਇਉਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਇਉਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਇਉਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਪਾਂਡਵ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਾਇਆ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਾਰੋਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਨਿਹਾਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੁਭਿਕਸ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ में ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਊ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਗਊ ਹੱਤਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਗਊ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦੇ 3 ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੈ ਚੌਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਕੰਪਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਦੀਨ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਟ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ तो बेटे ने कहा मां मेरा दर्द दिखाई दिंदा है अपना दर्द तू भुल गई है इत्थे हुण दर्द देण वाले नूं इत्थे दुख देण वाले नूं की उलांभा देईए क्योंकि कारण अनेक बताए है दुख दे शास्त्रां ने महापुरुषां ने किसी ने कहा दैवाधीनम जगत सर्वम ये सब कुछ परमात्मा दे अधीन है बस सुख आउंदा दुख आउंदा उहदी इच्छा नाल आउंदा है किसी ने कहा नहीं कर्म अधीन है दैवाधीन नहीं है असी जैसे कर्म करते हाँ वैसा सानू कर्म का फल मिलता है हथ दे विच पकड़ी कुहाड़ी नूं कहा कि कुहाड़ी तू मैनू क्यों कट रही है कुहाड़ी ने कहा मैं नहीं कट रही ये हथ कट रहा है तेन जिहड़े हथ दे विच मैं पकड़ी हुई हाँ
ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਤੂੰ ਇਹ ਜਘੰਨਿਆ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਪੇਚ ਖੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਪੇਚੀਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ? ਬਸ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਗੁਜਰੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਯੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ, ਕੋਈ ਆਟਾ, ਕੋਈ ਘੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਦੇ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਖੀਰ ਬਣੂਗੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪ, ਕੋਈ ਗਿਰਝ ਉੱਪਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੋਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗਾਗਰ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੋ ਖੀਰ ਫਟ ਵਗੈਰਾ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੱਗ ਰਚਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਯੱਗ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ऋषि अष्टावक्र इत्यादि होर सारे बैठे है फैसला देने वाले। कहते पाप तो फिर होया है, पाप तो अक्सर होया ही है, कुछ डिग्गी है जहरीली चीज। इस पाप का इस कर्म का फल भी है। कहते फल फिर किस नूं लगे जी? फल लगे उही लड़ाई, एक कहने आपां कि लड़ाई की जड़ है। इस सारे फसाद की जड़ तो गुजरी सी जिहड़ी लेके आई, उही तो लेके आई सी। इनू पाप का फल मिलना चाहिए है। वो ऋषि बैठे है हुण एडे मेधावी एडे मनीषी ऋषि बैठे, कहते ना वो तो बेचारी पुण्य करन आई सी, पुण्य करन आई सी यज्ञ दे विच, उहनूं की पता है, खुला लैके आई है, चलो हो जाती है गलती इस प्रकार की। फिर जी कहते रसोईयां नूं फिर ये दंड मिलना चाहिए है ना? कहते रसोईयां नूं की मिलना चाहिए? हुण उन्होंने कहना चट के देखना, पहला भोग नहीं लग्या वास्ता नहीं, टेस्ट तो देखना, नमक ज्यादा कि मिर्च ज्यादा आ, यज्ञ का काम है ये। फिर धर्म गुरु कहने लगे भी किसी के पल्ले तो पाउना ही पाऊगा, ये कर्म तो अक्सर होया, कर्म का फल तो मिलेगा। रल मिल के उन्होंने कहने लगे अच्छा ऐसा करो, जेड़े चढ़ चढ़ के बोलते हैं ना, जिन्होंने बोलन का अज टाइम मिल गया, फलाना कड़मा दूजा चंद्रा है, ये सारा फल उन्होंने वंडो, निंदकां नूं, नुकताचीनी करन वालियां नूं, उन्होंने फल दिओ। ये हुण धर्म धौल चुप है, गौ माता चुप है, इन्नी गल कह के कहते इस दे विच कोई एक कारण होवे दुख दा तां उसदे जिम्मे लगा दिए, ते जदों एक कारण ही ना फिर दोषी किस नूं बनाईए? खाम खा जिहदा कोई दोष ही नहीं उसनूं दोषी बनाईए, इहदे विच गल कोई बनदी नहीं है। राजा परीक्षित ने फैसला किया, कहते जो दोषी नूं भी दोषी करार नहीं दे रहा है, सिर्फ परमात्मा का सिमरन कर रहा है। हुण मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं दोषी भाला, मैं अपराधी भाला। अपराधी सामने आ गया, पाप कित्थे छुपिया रहिंदा है? पाप प्रगट हो गया। कलुकाल ने कहा महाराज मैं हाँ तुसी हस्तिनापुर दे राजे ते मैं इस युग दा राजा, मेरा नाम कलुकाल है, मेरा नाम कलयुग है। ते क्षमा प्रार्थना करदा हाँ, मैनू दंड दे के तुसी पाप कर्म दा फल ना किते भुगत लियो, मैनू दंड ना दिओ। मैं भी उस अकाल पुरख परमात्मा कृष्ण की मर्जी नाल आया हाँ, उन्हां दे वचनां दे विच वज्जिया होया आया हाँ। उन्होंने कहा जद नाथ कली
तद दिनात कली राज आता है। श्री कृष्ण महाराज धरा धाम तो पैर उठाते हैं, उस दिन तो कलयुग प्रारंभ हो जाता है। मैं उस कृष्ण की आग्ञा नाल आया हाँ, मैनू स्थान दिओ, जितनी देर तक आप दा राज रहेगा, आप दी छत्र छाया दे विच प्रजा दा पालन होएगा, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। कलयुग नूं युवा, शराब, हिंसा, व्यभिचार और 2 नंबर दा सोना, ये 5 स्थान राजा परीक्षित द्वारा अलाट होए सी। इन्हां 5 स्थानां ते कलयुग उस दिन तो रहन लग्या। कदों तक? जदों तक राजा परीक्षित राज करते रहे, उस तो बाद फिर उसने अपना पैर पसार करना शुरू कर दिता। वो वचन सी। राजा परीक्षित ने टुटे हुए 3 चरणां नूं पुनः स्थापित किया है। धर्म के 3 चरण टुट गए सी, एक चरण रह गया सी, वो राजा परीक्षित ने पूरे किए 4 चरण। 4 चरण के 7 तप, दया और चौथा बोलो दान। 7 तप, दया और दान, ये चारों चरण स्थापित किए सी राजा परीक्षित ने। और अपनी प्रजा दे विच कहा सी, जुए दी खेल बुरी, बिच कलयुग वसदा ए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कलयुग की करवाउंदा है? चाहे युधिष्ठिर होवे ते चाहे राजा नल होवे, ਉਹਦਾ सारा वैभव चौपट कर दिंदा है। भाई ये शराब है, ये नशे है, चाहे कृष्ण महाराज की संतान क्यों ना होवे, इसका सेवन करने वाली, ये नशा बख्शदा नहीं है, किसी नूं बुद्धि पलीत कर दिंदा है, सत्यानाश कर दिंदा है। इस तो बचना, अपना आचार व्यवहार विचार शुद्ध रखो। व्यभिचार पथ ते पैर ना रखो, हिंसा पथ ते पैर ना रखो, क्योंकि पर पीड़न जे है, इस तो बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पाप तो बचो, इस कदाचार तो बचो। कलयुग दे रहने दे स्थान सुनो भाई, इन्हां उपर चानना पाया है महाराज परीक्षित ने। कलयुग दे रहने दे स्थान सुनो भाई, कलयुग दे रहने दे स्थान सुनो भाई, कलयुग दे रहने दे स्थान सुनो भाई। खेल बुरी बिच कलयुग वसदा ए, जस वैभव नसदा ए। इतिहास युधिष्ठिर दा हर एक नूं दसदा ए, दिल पांबड़ मचदा ए। राजा नल भी होया परेशान सुनो भाई, कलयुग दे रहने दे स्थान सुनो भाई। दुर्व्यसनी कलयुग दा विच वास शराबां दे, करे कम फसादां दे। आचार बिगड़ जांदा लग मगर सवादां दे, कर सड़े नवाबां दे। पर होए याद बांदे सुनसान सुनो भाई, कलयुग दे रहने दे
घर विच भी विचारी दे, सदा कल युग वास करे, इज्जत दा नाश करे। पर नारी गामी दा कोई ना विश्वास करे, हर एक उपहास करे। गौतम कर इंद्र दा अपमान सुनो माई, जिथे दया दा तन ना हो, पति पत्नी दी अनबन हो, पाइयां विच ठन ठन हो। जिथे धर्म दा कम ना हो, दो नंबर दा तन हो, रहे दुखी सदा मन हो। कही पंडित कलयुग दी पहचान सुनो माई, कलयुग दे रहने दे अस्थान सुनो माई। सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 महीने की गल